आइए आज हम आपको एक ऐसे जंगल की कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत और हसीन जंगल था। और उस जंगल में एक नदी भी बह रही थी और जो कि बहुत ही खूबसूरत नदी थी। पास ही नदी के एक टोनू का घर था और उस घर में टोनू और उसकी पत्नी रहते थे और उनके सिवा उस घर में कोई नहीं रहता था। वो दोनों हंसी खुशी और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। और टोनू जो था वो ज़मीनों में काश्तकारी का काम करता था। उसके आगे और भी मुलाजिम थे काम करने वाले और वो बहुत ही अमीर इंसान था और बहुत ही सख्त मिजाज था। वो लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म भी करता था। और एक दिन टोनू अपनी पत्नी से बोल रहा होता है, अरे सुनती हो, मैंने कल शहर जाना है क्योंकि हमारे ज़मीनों में खाद और बीज ख़त्म हो चुका है। क्योंकि हम तो शहर से बीज ला के अच्छी क्वालिटी का डालते हैं, तभी तो हमारी फसल बहुत अच्छी होती है। पास गांव के लोगों की फसलें देखें कितनी वो कमज़ोर हैं और वो तो अपनी फसलों का ख्याल ही नहीं रखते। वो तो घटिया किस्म का बीज डाल देते हैं और फसल ज़्यादा होने की उम्मीद करते हैं। वो तो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं। मैं बहुत समझदार हूँ, मैं तो अच्छी फसल के लिए अच्छा बीज डालता हूँ, तब तो मेरी फसल बहुत अच्छी होती है और मुझे बहुत मुनाफा मिलता है। सुना इस दफ़ा फसल का बहुत अच्छा दाम मिलने वाला है। मैं कल जा रहा हूँ शहर और शहर से बीज वगैरह भी लेके आऊँगा। तुम तब तक घर का और फसलों का ख्याल रखना। ये मुलाजिम लोग बहुत ही सुस्त और कायल होते हैं, इनकी निगरानी ना की जाए तो ये काम नहीं करते। तुमने खेतों का चक्कर भी लगाना है और घर को भी देखना है ताकि कोई मसला ना हो। मैं जाऊँगा तो हो सकता है 1-2 दिन लग जाए क्योंकि शहर यहाँ से तो काफ़ी दूर है। आने में और जाने में टाइम तो लग ही जाता है और मेरा जाना भी तो काफ़ी टाइम बाद होता है। मैं तो 5-6 महीने के बाद जाता हूँ। और घर का भी राशन में जो भी चीज़ें लेके आनी है तो मुझे बता ना देना, मैं आते वक्त वो सारा सामान भी लेके आ जाऊँगा। जिस पर उसकी पत्नी बोलती है, ठीक है जी, आप फिक्र ना करें, मैं घर का ख्याल कर लूँगी और खेतों का भी ख्याल कर लूँगी। आप घर की बिल्कुल फ़िक्र ना करें, मैं सब कुछ देख लूँगी। आप बेफिक्र होकर जाएं और अपना काम करके वापस आए। मैं यहाँ रह लूँगी और मुझे यहाँ रहने में कोई मसला नहीं है। हाँ, जो घर का सामान लाना हुआ मैं वो भी आपको बता देती हूँ, वो भी आप आते वक्त ले आना। टोनी अपने पति को बोलती है, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने का कोई बंदोबस्त करती हूँ। आपको तो भूख लगी होगी, आप तो ज़मीनों से वापस आए हैं। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही रोज़ टोनू जो था वो शहर की तरफ रवाना हो जाता है ताकि वो जल्दी जल्दी शहर पहुँचकर घर के सामान और खेतों की बीज वगैरह लेके आ सके। तब वो मार्केट चला जाता है, मार्केट से सामान ले रहा तब वो उसे कौवे की बातें सुनता है। कौवत कबूतर को बोल रहा था, हमारे गांव में एक ऐसा बंदा मशहूर है जो बहुत ही अच्छे अच्छे मशवरे देता है, जिसके मशवरों से लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने भी उससे अच्छे अच्छे मशवरे लिए हैं, तुम भी उससे अच्छे मशवरे लेना, तुम्हें भी फ़ायदा होगा। टोनू उसकी बात सुनकर कौवे से पूछता है, अरे कौवे भाई ये बंदा कहाँ है, आप मुझे भी बताएं, मैं भी उससे अच्छे मशवरे लूँ। कौवा उसको बताता है कि ये पास ही है, शहर में रहता है, मैं तुम्हें उसका एड्रेस देता हूँ, तुम भी जाओ, मैं बहुत खुशी होगी कि किसी का भला हो। ये कहकर कौवा वहाँ से चला जाता है और टोनू बैठ के सोच रहा होता है, क्यों ना मैं जाकर उससे अच्छा सा मशवरा ले लेता हूँ और थोड़े पैसे लगे तो कोई मसला नहीं है। इस दफ़ा थोड़ा बीज कम ले जाऊँगा। वो कौवा जो कह रहा था इससे बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ है और उसके जहन में लालच आ जाता है, क्यों ना मैं अच्छा सा मशवरा लेके ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कमाऊँ। तब वो कबूतर को बोलता है, अरे भाई तुम नहीं जाते, तुम भी जाओ ना, कोई अच्छा सा मशवरा लो और अमीर बन जाओ। तो तोता बोलता है, नहीं नहीं भाई, मेरे पास जितनी दौलत है बहुत है, मैं नहीं जाना चाहता, आप लोग जाना चाहते हैं तो जाओ। और टोनू कहता, ठीक है भाई, अगर तुम नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं चलता हूँ। अगर मुझे इस तरह अगर कोई अच्छा मशवरा मिल जाए और अच्छी दौलत इस तरह आ जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तब वो
कौवे के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और वो उस तोते के घर जाता है, जो बहुत ही समझदार और अच्छी बातें बताता है। वो उसके घर जाके बैठता और इंतज़ार कर रहा होता है। तब तोता वहाँ आता है और तोते को बोलता है, कैसे हो तोता भाई, मैं तो आपकी बड़ी शोहरत सुनी है और बहुत लोग आपकी बातें करते हैं, आप बहुत काम की बातें करते हैं। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं 2 दिन का सफ़र करके आया हूँ। मुझे कौवा भाई ने बताया था कि हाँ, तोता भाई बहुत अच्छी बातें और काम की बातें बताते हैं। मैं इसलिए आपके पास आया हूँ कि आप मुझे भी कोई काम की बातें बताएं, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल करके अमीर हो जाऊँ। वो बोलता है क्योंकि मुझे अमीर होने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं कहता हूँ कि मुझे कुछ मेहनत कुछ भी ना करना पड़े, मैं इसी तरह अमीर हो जाऊँगी। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और खेती बाड़ी करनी पड़ती है, जिसके ऊपर मुझे 6-7 महीने फसल का इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद मुझे जाके उसकी रकम मिलती है। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा मशवरा मुझे दें कि मैं जल्द से जल्द अमीर हो जाऊँ, जिसके लिए मुझे इंतज़ार भी ना करना पड़े और मैं उसके लिए मेहनत भी ना करनी पड़े, मैं अमीर हो जाऊँ। तोता भाई आप इसके लिए जितनी रकम मांगेंगे मैं आपको रकम देने के लिए तैयार हूँ। तब तोता भाई बोलता है, अरे टोनू, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें इतना ज़्यादा शौक़ है अमीर होने का, तो लो मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, लेकिन तुम इस पर अमल करोगे तो तुम अमीर हो जाओगे, लेकिन इस मशवरे की मेरी बहुत ज़्यादा कीमत है, क्या तुम अदा कर पाओगे? जिस पर टोनू बोलता है, ठीक है जी मिट्ठू भाई, आप मशवरा दें, मैं इसकी रकम अदा करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मिट्ठू कहता है, ठीक है भाई, तुमने वादा की है तो मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ। मशवरा ये है टोनू, आज का काम कल पर न छोड़ो, और ये मशवरा अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम अमीर हो जाओगे। ये मेरा बिल्कुल न्यू और कीमती मशवरा था जो मैंने तुम्हें दिया। आज तक ये मशवरा मैंने किसी को नहीं दिया, इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा थी, इसलिए तुमने वादा किया था कि मैं तुम्हें इसकी ज़्यादा कीमत दूंगा, तब मैं तुम्हें ये मशवरा दी, तुम इस पर अमल करो तो अमीर हो जाओगे। टोनू मशवरे की कीमत अदा कर वहाँ से चला जाता है। वो घर पहुंचकर अपनी पत्नी को बताता है, अरे पत्नी सुनती हो, आज तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं अमीर होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा रकम गंवा रही हूँ। मैं एक ऐसे बंदे के पास चला गया था जो मशहूर था कि बहुत अच्छे मशवरे देता है। मैंने सोचा वो मुझे बहुत जल्दी अमीर होने का कोई मशवरा देगा। मैं उसके पास इतनी ज़्यादा दौलत दे के इससे ये बात सीखी कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, क्योंकि ये बात तो मुझे पहले से पता थी और मजबूरन मैं वादा कर चुका था, इसलिए मुझे ये रकम अदा करनी पड़ी। मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। उस बेवकूफ़ कौवे के कहने पे मैं वहाँ चला गया। वो खुद भी बेवकूफ़ बना था और साथ में हमें भी बेवकूफ़ बना गया। अब मैं क्या कर सकता था, मुझे तो ज़ाहिर है अब उसको तो पैसे देने थे, मैं तो वादा कर चुका था, मैं उसके तो घर गया था। अगर मैं उसको पैसे ना देता तो ज़ाहिर है वो मुझे मारता, और वो मुझे साथ में ये कह रहा था, मैंने तुम्हें सबसे अच्छा और कीमती मशवरा दिया और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आगे मशवरा आप देखें। मशवरा क्या दिया कि आज का काम कल पे ना छोड़ो, ये तो सबको पता है। तो उसकी बीवी कहती है, कोई नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ, आप परेशान ना हो, हर नसीब में यही हुआ होगा, वो पैसे हमारे नसीब में नहीं होंगे, वहाँ उस बंदे के नसीब में हुए तभी उसको मिले। आप परेशान ना हो, हमें और मिल जाएंगे, जितने हैं वो भी बहुत हैं, आप परेशान ना हो। जिस पर टोनू कहता, हाँ अभी क्या हो सकता है, जो नसीब में थे वो ही होगे, चलो मैं चलता हूँ खेतों की तरफ। मज़दूरों ने वो फसल कटाई भी कर दी होगी, वो फसल उठा के घर भी लेके आनी है और फिर नया बीज भी कल से डालना है, तो जाके उनको काम पे लगाऊं, वरना वो तो बहुत ही सुस्त हो जाते हैं। ठीक है, तुम खाने पीने का इंतज़ाम करके रखना, मैं चलता हूँ। टोनू अपनी पत्नी को ये सारी बातें बोलकर खेतों की तरफ चला जाता है। वो आगे मजदूरों ने काम शुरू किया होता है और उन्होंने कुछ थैले बांध के रखे होते हैं फसल के, और वो टोनू को बोलते हैं, साहब जी हम यही फसल लेके जाएंगे, जो दूसरी है फसल वो हम कल लेके जाएंगे, हम बहुत थक चुके हैं। जिस पर टोनू बोलता है, नहीं नहीं, तुमने सारी फसल घर लेके जानी है आज। जिस पर मजदूर बोलता है, नहीं नहीं साहब, मैं नहीं उठा सकता, मैं बहुत थक गया हूँ। टोनू बोलता है, नहीं नहीं, मैंने आज ही इतने पैसे दे के बात सीखी, आज का काम कल पर न छोड़ो, तुमने लिहाजा सारी की सारी फसल उठा के घर पहुँचानी है, जैसे तैसे करके तुमने फसल सेव करनी है। तुम्हें कल के बाद कोई काम नहीं, तुम्हें छुट्टी है, लेकिन आज तुमने सारा काम ख़त्म करना।
मज़दूर बोलता है, साहब जी आप देखो तो सही, ये तो कितना ज़्यादा फसल है, मैं कैसे उठाऊंगा, ये जो इतने ज़्यादा मैं थैले लेके जाके छोड़ चुका हूँ, ये तो कुछ रह गए, मैं बहुत थका हूँ, ये तो जो है इतना बड़ा ढेर मैं लेके नहीं जा सकता, आप मेरे ऊपर रहम करे। जिस पर टोनू बोलता, नहीं नहीं, तुमने आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, तुमने आज सारा ख़त्म करना है, कल तुम्हें छुट्टी है, तुम जितनी मर्ज़ी छुट्टी करना का हो कर सकती हो, लेकिन तुमने सारी की सारी फसल आज ही रखवानी है। जिस पर मज़दूर कहता है, ठीक है साहब जी, आप तो बहुत ही बड़ा जुल्म कर रहे हैं मेरे ऊपर, मैं तो इतनी ज़्यादा फसल उठाते उठाते तो मैं तो टूट जाऊंगा। जिस पर टोनू बोलता, ठीक है ज़्यादा बातें ना करो, तुम अपने काम पे ध्यान दो और मैं तुम्हें यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम काम ख़त्म करो और फिर मैं इस फसल का कोई निज़ाम करूँ। ये कहकर वो एक साइड पे बैठ जाता है और उसका मज़दूर काम पे लग जाता है। तब रात हो जाती है। रात में इतनी शदीद तूफ़ानी बारिश होती है जिसमें तमाम गांव वालों की फसल बह जाती है और वो बिल्कुल बेआसरा हो जाते हैं। जिस पर टोनू की फसल तो बच जाती है क्योंकि उसने तो सारी की सारी फसल रात को उठवा दी थी मज़दूर से और वो बच जाता है इस चीज़ से। और गांव वाले सारे रो रहे होते हैं कि हाय हम लुट गए, हम मारे गए, हम तो तबाह हो गए, हमारी सारी फसल बहेगी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अगले ही दिन ये बात जब टोनू को पता चलती है और वो अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सुनती हो, तुम्हें पता चला है कि सारे गांव वालों की फसल पानी में बहेगी है। और वो बहुत ही रो रहे हैं, चीख रहे थे। मैं तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि मेरी तो फसल बच गई, क्योंकि मैंने तो वो जो बंदे ने आइडिया दिया था उसका तो बहुत कमाल का हुआ। अगर मैं उसका आइडिया पर अमल ना करता तो मैं भी कल पे छोड़ देता तो मेरी फसल भी डूब जाती, लेकिन मैंने उसके इस अमल पर सख्ती से अमल किए क्योंकि मैंने तो पैसे लगाए हुए थे। मैंने मज़दूर को कहा कि आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, तुमने हर सूरत ये फसल उठानी है। लेकिन मज़दूर भी आगे से हीले बहाने कर रहा था, नहीं साहब जी मैं नहीं उठा सकता, मैं थक जाऊंगा, ये फलां फलां कर। लेकिन मैंने उसके ऊपर बहुत सख्ती की क्योंकि मैं तो पैसे लगा के ये आइडिया लिया है और मैंने उस पैसे की कीमत तो लेनी थी। मैंने लिहाजा उस मज़दूर से वो सारी फसल उठवाई और इस तरह हमारी फसल तबाह होने से बच गई। मैं तो उस बंदे का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे इतना अच्छा मशवरा दिया। मैं तो ऐसे परेशान हो रहा था कि मेरी तो पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन तो मेरे पैसे ज़ाया नहीं हुए बल्कि बचत होगी। मुझे तो अपनी उस कीमत मिल गई। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस बंदे का। मैं नेक्स्ट टाइम गया तो मैं इस बंदे का शुक्रिया अदा करूँगा, उसने मेरा इतना जिस पर उसकी बीवी बोलती है, हाँ जी मैं आपको बोल रही थी हमेशा सब्र करना चाहिए, जो हो गया उसके ऊपर दुख नहीं करना चाहिए, उसका कोई ना कोई फल मिल ही जाता है। उम्मीद है आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी।